ओम नमो नारायण। मित्रों, आधुनिक औषधीय प्रणाली के प्रति दशकों के गंभीर जनून के बाद सिंथेटिक दवाओं से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों के कारण लोगों ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में औषधीय पौधों की एक उल्लेखनीय व्यापक परिभाषा शामिल है, जिनमें अचिरांथिस एस्पेरा भी एक है, जिसे भारत में अपामार्क, चिरचिटा या लटजीरा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह अमरैंथेसी परिवार की एक छोटी खड़ी वार्षिक झाड़ी है जो उष्णकटिबंधीय एशिया और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित पाई जाती है। यह आमतौर पर भारत, बलूचिस्तान, श्रीलंका, उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। यह कई शाखाओं वाली फैली हुई और चतुष्कोणीय जड़ी बूटी है जो कई वर्षों तक जीवित रहती है। यह पौधा 6 से 7 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी पत्तियां 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, 7 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी और अंडे की तरह नुकीली नोक वाली होती हैं। इसमें छोटे हरे, पीले, सफेद फूल होते हैं जो संकीर्ण लंबी स्पाइक बनाते हैं। यह स्पाइक 60 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और इसमें पूरे वर्ष फूल खिलते रहते हैं। इसके फल आसानी से कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं, जिस कारण इसे एक कुख्यात पौधा माना जाता है। इसमें पूरे वर्ष एकांत बीज फलन होता है। इस पौधे के सभी भागों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों जैसे गणेश चतुर्थी पर गणेश पात्र पूजा में नियमित रूप से अचिरैंथिस एस्पेरा की 21 पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार, जो शिल्प शास्त्र, कला और निर्माण के हिंदू सिद्धांतों से संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें इस पौधे के रस को दीवार के प्लास्टर के मिश्रण के रूप में एक शक्तिशाली घटक माना गया है और 1889 की पुस्तक द यूजफुल नेटिव प्लांट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी इस पौधे को दर्ज किया गया है। तंजानिया में इसकी पत्तियों का उपयोग मुख्य भोजन के साइड डिश के पालक की तरह किया जाता है और इसे पकाया भी जाता है। यह पूर्वी जावा में भैंसों के लिए चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और इसके बीजों को कभी कभी आपातकाल भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही यह पौधा जुगाली करने वाले जानवरों, घोड़ों और खरगोशों द्वारा भी खाया जाता है। इस पौधे की राख से काफी मात्रा में पोटाश प्राप्त होता है। प्राचीन काल में इस राख का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता था। इस पौधे को मिट्टी में एक अच्छे उर्वरता संकेत के रूप में भी जाना जाता है। अचिरैंथिस एस्पेरा का पौधा और बीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन और सैपोनिन जैसे बायोएक्टिव घटकों से भरपूर होते हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत में अचिरैंथिस एस्पेरा मुख्य रूप से सड़कों के किनारे खरपतवार के रूप में उगता है। इसके कुछ सामान्य अंग्रेजी नामों में प्रिकली चेफ फ्लावर और डेविल्स हॉर्स व्हिप शामिल हैं। आयुर्वेद में इस पौधे को मयूरा, प्रत्यक पुष्पा, खरमंजर और शिखरी के नाम से जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय औषधीय पौधा है जिसने पूरे उष्णकटिबंधीय एशियाई और अफ्रीकी देशों की लोक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है। यह पौधा भारत की पारंपरिक औषधीय प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी जैविक गतिविधियों और इसके अर्क के औषधीय विज्ञान को साबित करने के लिए व्यापक शोध कार्य किया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि किन किन बीमारियों में हम इसका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वजन नियंत्रित की। पेट और ग्लूटल क्षेत्र में जमा अतिरिक्त शरीर की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अचिरैंथिस एस्पेरा की खुराक अविश्वसनीय रूप से काम करती है। इस जड़ी बूटी का अर्क दिन में 2 बार लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है, वसा का जमाव कम होता है और वजन घटने में सहायता मिलती है। इसके अलावा आहार में इसकी भूसी शामिल करने से अवांछित भूख नियंत्रित होती है, शरीर में अमा पचता है और आंत्र क्रिया भी नियंत्रित होती है। इसके अलावा यह दांतों के लिए भी बहुत असरदार माना जाता है।
अचिरांथिस एस्पेरा की पत्तियों के रस में रुई को डुबोकर दांतों पर लगाने से दांत का दर्द कम हो जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ के दातुन को नीम और बबूल से भी उत्तम माना गया है। इसकी ताज़ी जड़ से मंजन करने से भी दांतों का दर्द ठीक होता है। इसके साथ ही दांतों की सफाई, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। अचिरांथिस एस्पेरा का उपयोग कान के संक्रमण और दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए कच्चे अपामार की ताज़ी पत्तियों को साफ पानी से धो लें, फिर इन पत्तियों को पीसकर रस निकाल लें। इस रस की कुछ बूंद कान में डालने से कान का संक्रमण और दर्द दोनों ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग आंखों की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए अचिरांथिस एस्पेरा की ताज़ी जड़ को अच्छी तरह से साफ कर लें और इसे गुलाब जल के साथ पीसकर इसका रस निकाल लें। अब इस रस का उपयोग आंखों के संक्रमण के लिए करें। अस्थमा की समस्या के लिए भी यह एक कारगर औषधि है। इसकी मजबूत सूजन रोधी, दमा रोधी क्रियाएं ब्रोंकियल्स और दमा संबंधी स्थितियों के इलाज में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। फेफड़ों को साफ करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे यह श्वसन संबंधी कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपचार बन जाता है। इसके लिए फूलों को समान मात्रा में लहसुन और काली मिर्च के साथ पीसकर पेस्ट बना लिया जाता है, जिसे खाली पेट सेवन करने से छाती से कफ साफ हो जाता है और छाती के भीतर गठिया के कण ढीले हो जाते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। अचिरांथिस एस्पेरा के काढ़े को पानी में मिलाकर नहाने से खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा ताज़ी अचिरांथिस एस्पेरा पत्तियों का गूदा और फूलों की स्पाइक्स बिच्छू के काटने पर बाहरी रूप से लगाने के लिए प्रभावी घरेलू उपचार है। इसकी फूलदार लंबी स्पाइक्स को थोड़ी सी चीनी के साथ मिलाया जाता है और हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए पागल कुत्ते के काटने पर उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों से बने काढ़े से कुल्ला करने से मुंह और गले के छाले भी ठीक हो जाते हैं। साथियों, अचिरांथिस एस्पेरा चूर्ण, जूस और कैप्सूल के रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध है। कड़वे स्वाद को छुपाने के लिए इसे शहद या दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इस फॉर्मुलेशन की सही खुराक रोगी की उम्र, गंभीरता और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। इसे अनुशासित खुराक और अवधि में लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसे अधिक मात्रा में लेने से उल्टी और मतली हो सकती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मामले में इसकी खुराक लेने की सुरक्षा के बारे में कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।